हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हम कमियों के साथ में अधिक कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम कमियों के साथ न तो लाइफ में, न जॉब में, न बिजनेस में अधिक आगे बढ़ सकते हैं। कमी, गलती, नकारात्मक विचार, भय, गलतियाँ, कमजोरियाँ, वीक पॉइंट, सीक्रेट्स, ये वो चीज़ें हैं जिनको लेकर हम अधिक दूर तक नहीं बढ़ सकते हैं। कारण इनके इफ़ेक्ट और अधिक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। कारण जब हम कमी, गलती के साथ सफ़र अर्थात कार्य स्टार्ट करते हैं या सक्सेस चाहते हैं, तो प्रत्येक मोमेंट के साथ इनका इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है, जो भारी प्रॉब्लम को क्रिएट करके हमारे मोमेंट को रोक देता है। अब जब हम सफलता, अच्छी बातों के बारे में बहुत कुछ बातें कर चुके हैं, तो नकारात्मकता के साथ अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए पहले नकारात्मकता को समझें, जानें, खोजें। आज स्थिरता क्यों है? नकारात्मकता का स्वाभाविक आकर्षण है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? हमारे ये अच्छी बातें नहीं थीं। हमारे में अच्छी बातें नहीं थीं। नहीं, हमारे में बुरी बातें भी हैं जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छी बातें, बुरी बातें, उत्पादक बातें, अनुत्पादक बातें, हमारी मिस्टेक क्या हैं? खुद का अध्ययन, खुद की कमियों का अध्ययन, जो शायद हम नहीं देख पाते हैं, परंतु देखना चाहिए। साधनों की परीक्षा सफ़र में ही होती है। वाहन खड़ा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, तो ठीक ठाक ही होगा। सफ़र के लिए भी यह सत्य नहीं है, या यह कहना आसान नहीं है। आप ठीक ठाक लग रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस के लिए भी ठीक ठाक हैं। अतः खुद को सफ़र पर निकालिए। अब आप घर में रहने के लिए या कंफर्ट जोन में रहने के लिए हैं, या फिर कुछ हासिल करने के लिए? क्या हासिल करने के लिए? जब आप खुद से कार्य लेंगे तभी आपको अपनी वर्किंग मिस्टेक पता चलेगी। जब आप बिजनेस करेंगे तभी आपको अपनी कॉमर्शियल मिस्टेक पता चलेगी। जब आप अपनी सक्सेस की समीक्षा करेंगे तभी आपको अपनी लाइफ की कमियों की जानकारी होगी। अब जब हम सफल होना चाहते हैं, या क्या हम और बेहतर होना चाहते हैं, किस फील्ड में या किस कार्य में, या कुछ हम और सीखना चाहते हैं, किस फील्ड में या किस कार्य में हम कुछ करना चाहते हैं, या कुछ करके कामयाब होना चाहते हैं, किस फील्ड में या किस कार्य में, इसका निर्धारण या चुनाव यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी मानसिक कमी या कमजोरी है। अब दूसरा तरीका अर्थात एक तरीका सफलता से और सफलता की ओर जाता है, दूसरा असफलता से और कम असफलता की ओर जाता है। दूसरा, हम वर्तमान में असफल हैं तो किस फील्ड में या किस वर्क में असफल महसूस कर रहे हैं, किस रूप में खुद को असफल महसूस कर रहे हैं। सामान्य तौर पर खुद को, खुद के नॉलेज, स्किल, वर्क टैलेंट को बेहतर करना, या खुद की कमियों को, खुद की वर्किंग या कॉमर्शियल कमियों को दूर करना। पहले अपनी लाइफ या वर्क या बिजनेस की कमियों या गलतियों को पहचानना, उन्हें या उनमें सुधार करना। हम गलत क्या कर रहे हैं, हमसे गलत क्या हो रहा है। अक्सर हम नकारात्मकता पर बात करने से घबराते हैं, परिणाम नकारात्मकता स्वतः ही डेवलप होता रहता है। इसलिए नकारात्मकता को व्यापक रूप में समझना। कारण दूसरा नकारात्मकता को बड़ी जल्दी पकड़ता है, अच्छाई को नहीं। कारण हम दूसरे की या दूसरे में नकारात्मकता, बुराई को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन खुद के बारे में जानकारी भी नहीं। परिणाम, हम यदि अपनी नकारात्मकता को नहीं मानते हैं तो उसका प्रदर्शन नहीं यदि हम नकारात्मकता को नहीं जानते तो उसका प्रदर्शन करते, परिणाम फेलियर तो तय है। अतः खुद की नकारात्मकता को जाने, व्यक्ति के रूप में, स्वभाव के रूप में, नॉलेज, चरित्र, एक्शन, कार्य के रूप में। हम खुद की नुमाइश, एडवर्टाइजमेंट करते फिर रहे हैं, परंतु क्या हमें पता है कि हम खुद की किस चीज़ की
किस चीज़ का और कैसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि नहीं पता है तो वो हमारी गलती है। यदि हम खुद की नॉर्मलता का प्रदर्शन कर रहे हैं तो नॉर्मल रिजल्ट ही मिलेगा। हम अपनी कौन सी क्षमता, योग्यता, विशेषता का कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी नकारात्मकता का सर्वाधिक नुकसान हमें ही होता है। अब हम इस पर कभी तो विचार नहीं किया, तो इतनी जल्दी तो स्पष्ट विचार नहीं हो पाएगा। परंतु यह सत्य है, जब खोदना शुरू किया है तो खुदेगा ही। हम अनप्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारी अनप्रोडक्टिविटी है तो क्यों है? कारण हम बुराई को छोड़े बिना अच्छाई को पकड़ना चाहते हैं। अर्थात हम जो हैं जैसे हैं, कोई हमें वैसे ही स्वीकार करे। क्यों स्वीकार करे? अर्थात कोई हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करे, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी कमियों को दूर क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें हमारी कमियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अर्थात क्या कमियों, गलतियों के साथ रहते रहते हमें हमारी कमियों, गलतियों से मोहब्बत हो गई है, जो आज इन्हें हम छोड़ पाना मुश्किल हो रहा है, जो आज हमारे लिए इन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो गया है। हमारी कमियां या गलतियां हमारी आदत में शुमार हो गई हैं और वो हमारे जीवन का दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं कि उन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो गया है। यह हमारी कमियां, गलतियां हमारी अच्छाइयों के साथ इतनी घुल मिल गई हैं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है, फिर दूर कर पाना तो और भी कठिन है। अब गलतियों या कमियां उत्पन्न कहाँ से होती हैं? कंफर्ट जोन से, वैचारिक धरातल से, सोच से। जब हम खुद को काम पर लगाया तब पता चला कि हम में ये कमियां हैं। अब इन्हें दूर कैसे किया जाए? हमें खुद की गलतियों को देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी। दूसरा, यदि हमें हमारी गलतियां बताता है तो ये हमारी गलती नहीं है ये मानना तो हमारी और भी बड़ी गलती है। अर्थात हम अपनी ही गलतियों को सपोर्ट करते हैं। फिर सुधारेंगे कैसे? जब मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? अब एक गलती को सुधार करके, अब एक एक गलती को पकड़ करके उसे सुधार करके धीरे धीरे खुद को, खुद के कार्य को, बिजनेस को, फर्म, दुकान, कंपनी को, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा को बेहतर बना सकते हैं। कारण गलतियों के साथ कोई भी चीज़ सुंदर और आकर्षक नहीं हो सकती है। नए स्वरूप में आपकी वर्तमान विशेषताएं फिट नहीं बैठती हैं तो उन्हें दूर करना होगा। ये बदलाव है। पत्थर का वर्तमान आकार प्रकार मूर्ति के स्वरूप के लिए सूट नहीं करता है तो उस पत्थर के उस आकार प्रकार को बदला जाता है ताकि परिवर्तित आकार प्रकार मूर्ति के आकार प्रकार से मैच कर जाए। तभी तो पत्थर मूर्त बनेगा, वरना वो पत्थर पत्थर ही रहेगा, इंसान इंसान ही रहेगा यदि वह किसी आइडेंटिटी में नहीं बदलता है। अर्थात इंसान का बदलाव जब निर्धारित आइडेंटिटी में मैच करेगा तभी तो वह इंसान को आइडेंटिटी बनेगा, नहीं तो इंसान इंसान ही रह जाएगा। अर्थात कुछ बनने के लिए इंसान को ढालना पड़ता है, यह ढलना पड़ता है, यह घिसना, यह टूटना, यह संवरना पड़ता है। वर्तमान स्वरूप को त्याग कर ही नए स्वरूप को पाया जा सकता है। बचपन को त्यागे बिना जवानी नहीं आती, जवानी को त्यागे बुढ़ापा नहीं आता है। अब कुछ बनना है तो वर्तमान सोच, कल्पना आदि को तो त्यागना पड़ेगा। तो आइए हम बुराइयों को त्यागने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन बुराइयों को त्यागें जिन्हें त्यागना सबसे आसान है, या बुराइयों को रिपीट न करें। कौन सी बुराई को रिपीट नहीं करेंगे? कौन सी बुराई को पहचानेंगे? जो बुराई आदत में आ चुकी है उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि अच्छाई को थोड़ा और बढ़ा दोगे तो बुराई का एरिया कम पड़ जाएगा। अर्थात हमें अपनी अच्छाइयों का एरिया बढ़ाना है ताकि हमारी बुराइयों का एरिया क्रमशः घटता जाए। या बुराई को एक्शन में लाना टाल सकते हैं, या अच्छाई को समाप्त करना टाल सकते हैं, या अच्छाई के लिए या अच्छा करने के लिए हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं।
हमें अपनी अच्छाई को मजबूत करना है और अपनी बुराई को कमजोर करना है। हमें अपनी अच्छाई को सपोर्ट करना है और बुराई को सपोर्ट नहीं करना है। हमें अपनी अच्छाई के साथ खड़े रहना है। हमें अपनी अच्छाई का विकास करना है, अच्छे गुणों का विकास करना है, उत्पादक गुणों का विकास करना है, बैड जोन को पहचानना है, खुद के दिमाग को बेहतर संगति देना है। यह एक नई आदत डालना है कि बुराई को खोजना है, खुद में, खुद के कार्य में, जीवन में, जॉब में, बिजनेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, सुविधा में, और उसे दूर करना है, पुनः रिपीट नहीं करना है। हमें बुराई पर फोकस करते हुए और बेहतर बनना है। आज फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।